आप सभी हरि भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री हरि। हमारे साथ जुड़िए सरला, अंजलि दीदी, आनंद भी अभी वृंदावन से जुड़े हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग हमारी साधक संजीवनी ज्ञान गंगा गीता ज्ञान पाठशाला के डे 3 में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। हमने निर्जला एकादशी 6 जून ने इसको प्रारंभ किया। पहले दिन हमने ग्रंथ, गुरु और धाम परिचय किया। दूसरे दिन हमने गीता के साधक संजीवनी का परिचय करते हुए प्रथम 3 श्लोकों का कल वाचन, मनन, निधिध्यास और ध्यान किया, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। आप चाहें तो उसको बार बार देख सकते हैं। आज हम लोग प्रथम अध्याय में ही चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में आगे बढ़ने वाले हैं। मैं श्याम आप सभी का इस गीता विश्व ग्रंथ साधक संजीवनी, जो ब्रह्मलीन स्वामी रामसूत्रदास जी द्वारा प्रकृति को दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है, उसके इस यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इस बार जब ये भाव बना कि हम लोग गीता साधक संजीवनी में बात करें, तब मन में ये भी भाव आया कि ऋषिकेश जाकर के स्वामी जी की सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होकर के उनका आशीर्वाद लेके आऊं। इसलिए मैं 2, 3, 4 जून को ऋषिकेश गया और 3 और 4 जून की सुबह मैंने स्वामी जी की प्रार्थना अनुभव करी। प्रार्थना में स्वामी जी कुछ कालजयी श्लोकों की बात करते हैं। धीरे धीरे मैं आपके साथ उन श्लोकों को शेयर करूंगा। उसके बाद में गीता के 10 श्लोक कम से कम सामूहिक पढ़ने की बात कहते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में उन कालजयी श्लोकों के साथ गीता के क्रमानुसार पहले अध्याय से शुरू करके 10 अध्याय के रोज वाचन पठन करें। विश्वास कीजिएगा, जीवन में इससे बड़ी पूजा, साधना, कृपा कुछ हो नहीं सकती। तो आज इस बार ये हमारा श्री की कृपा मिली, प्रसाद मिली, जिसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, आपके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग चल रहा है। हम विषाद योग में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम कल के जो पहले 3 श्लोक थे और आज के 3 श्लोक, 6 श्लोक का एक साथ हम लोग मनन पठन करेंगे, जिसको आप और हम समझने का प्रयास करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। आइए पहले श्री हरि कीर्तन करते हुए भगवान अपने मन को, आत्मा को, अपनी जीवा को इस लायक बनाते हैं कि साधक संजीवनी का ये अद्भुत ग्रंथ किया हम पठन करने लायक अपने आप को समझ सके। आप सबके साथ मिलकर के आइए साधक संजीवनी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, चेहरे में सुंदर सी मुस्कान, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। एक और श्वास ओम के लिए। ओ श्री हरि। आइए मूलाधार से सहस्त्रार तक ओम नमो भगवते वासुदेव का कुछ मनन, वाचन, चिंतन करते हैं। जहरीले विश्वास भरें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार एक क्रम आगे बढ़ते जाइए। अब अनाहत चक्र से, हृदय क्षेत्र से भरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कंठ क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भ्रुकुटी पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर की चोटी, अधिपति ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री हरि। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, नाथ नारायण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इस ग्रंथ जिसका हम पठन पाठन कर रहे हैं, उसके रचयिता सदगुरुदेव ब्रह्मेंद्र स्वामी रामसुदास जी महाराज को नमन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्रंथ साधक संजीवनी को नमन करते हुए, गीता जी को नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले हम लोग करते हैं गीता के चतुर्थ श्लोकों का वर्णन, जिसमें पूरी गीता कही गई है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्तस्य नामानि, यानि कर्म्याप्येकम तस्य देवस्य देवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता। तो आप और हम सब मिलकर के आइए इस ग्रंथ को प्रारंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान गणेश जी को नमन करते हुए आज के डे 3 में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित जम्बू फल चारु भक्षण, उमासुतं रोग विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। और आइए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रथम 6 श्लोकों का पहले हम संस्कृत में वाचन करेंगे, तत्पश्चात इनका दोबारा वाचन भावार्थ के साथ करेंगे, ताकि आप इसको व्याकरण के अंदाज से भी समझ पाएं, अर्थ के अंदाज में समझ पाएं। वो सब हम करने का आज हम करने वाले हैं प्रयास, इसके अंदर साथ करने वाले हैं। आइए आप और हम सब मिलकर के इस कार्य को अब संपूर्ण करते हैं। आइए श्री हरि का नाम लेकर के सीधे होकर बैठ जाएं। आपके पास साधक संजीवनी है तो निकाल लीजिए। मैं आज साधक संजीवनी के साथ बैठा हूँ। ये बड़ी पुस्तिका है और बड़ी अद्भुत ग्रंथ है ये। अब प्रशिष्ट होते होते 1280 ईस्वी पृष्ठ हो गए हैं। अक्सर भी काफी महीन है, तो बहुत वृहद ग्रंथ है। अगर हम 200-250 दिनों में इसको संपूर्ण कर पाते हैं तो विश्वास कीजिएगा हम बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य कर पा रहे हैं। तो आइए इस ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम 3 श्लोकों का हम वाचन, 6 श्लोकों का वाचन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। ये वीडियो मैं आपके शेयर करूंगा, आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं, व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये यहाँ पे हमने 6 श्लोकों का आज पठन पाठन किया। आइए इन 6 श्लोकों की आज की हमारी कक्षा में अब हम प्रवेश करते हैं। मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं इस ग्रंथ का आपके सामने में ऑनलाइन भी प्रस्तुति कर सकूं, ऐसा मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं आज बस रात को 2-2:30 बजे घर पहुंचा था। बस उसके बाद ही हम लोग इस कार्य को कर पा रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार करते हुए हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। आप सब भी, आपको जो लिंक दिया हुआ है मैं अब दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूं। बस कुछ पल आपका और चाहूंगा ताकि मैं आज कुछ तैयारियां नहीं कर सका, उन तैयारियों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकें। तब तक आप इन 6 श्लोकों का दोबारा पाठन पठन कर सकते हैं, जिसके माध्यम में आपके साथ लिंक दोबारा ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। उसके माध्यम से हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तब तक मैं आपके साथ में ये लिंक शेयर करने का प्रार्थना भी करता हूँ। आप सभी चाहें तो आपके साथ में लिंक है, आप स्वयं भी इसको शेयर कर सकते हैं। मैं इस ग्रंथ का लिंक आपके सामने डाल रहा हूँ। तो आप इसको हमेशा अपने, जैसे मैंने सेव नहीं किया, दोबारा मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बाहर था और मेरी कुछ व्यवस्थाएं थी। आइए हम इस ग्रंथ को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ग्रंथ को खोलें और ग्रंथ को आगे बढ़ करके आगे बढ़ाएं। मेरे साथ तो पूरा ग्रंथ है, मैं ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ कि हम किस तरह से हम ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम 3 श्लोकों में हमने क्या देखा? प्रथम 3 श्लोक में हमने देखा कि युद्ध की शुरुआत हो गई। पांडवों ने, जो धर्म के पक्षधर हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में खड़े हैं, अपनी माता कुंती की आज्ञा से अपनी बहू के अपमान से पीड़ित होकर के माँ ने उनको यज्ञ करने की इजाजत दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि शांति हो जाए। श्री कृष्ण दूत बन के इंद्रप्रस्थ में गए, लेकिन उनकी एक सुई की नोक के बराबर जमीन न देने की बात दुर्योधन ने कही और धृतराष्ट्र वहां बैठे बैठे देख रहे, उन्होंने उसमें कोई दखल नहीं दी, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध ऐसा था, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा राज्य या ऐसा राजा नहीं बचा था जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया। कहते हैं कि बलराम जी इसमें एक निष्पक्ष थे, जो किसी भी पक्ष में यात्रा नहीं। हालांकि उनका दुर्योधन के प्रति स्नेह था। दुर्योधन को उन्होंने अपनी पत्नी को ब्याहा था, मतलब उसके जामाता थे दुर्योधन, लेकिन कहते हैं कि वो फिर भी निष्पक्ष थे। और एक बराबरी की बात आती है, जिनको बाबा श्याम के नाम से जानते हैं, वो भी युद्ध को दृष्टा भाव से भगवान श्री कृष्ण के विशेष कृपा के कारण देख पा रहे हैं। तो इन लोगों को छोड़ के सभी ने सभी कहीं न कहीं किसी न किसी युद्ध में संलग्न थे। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी
और इनके अंदर उनके पास 11 अक्षौणी सेना थी। तो 7 अक्षौणी 11 अक्षौणी सेना के साथ मिलकर के ये दोनों युद्ध कर रहे थे। और युद्ध के दौरान बहुत कुछ घटित हो रहा था, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा था। अगर कोई व्यक्ति एक अक्षौणी सेना का माप समझना चाहता है तो साधक संजीवनी में वो भी दिया गया है। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते थे, 21,870 ही हाथी होते थे, 65,610 घोड़े होते थे। ये सब मिला के बन जाता है 1,09,350। और इतने ही पैदल सैनिक होते थे 1,09,530। तो एक अक्षौणी का मतलब हो गया 2,18,700 सैनिक। और इनको 11 से गुणा कर लो तो लगभग 25 लाख लोग, 25 लाख सैनिक कौरवों की तरफ से। और लगभग आप इनको 15 लाख समझ सकते हैं जो आपके पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। अब सोचिए कितना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में ये मैदान में हो रहा था। युद्ध क्यों हुआ, कल हमने पहले श्लोक में देखा। जब घर के बुजुर्ग, घर के जिनको आप सम्मान करते हैं, जिनके लिए आप बहुत सारा आदर भाव रखते हैं, वो जब आपने और अपने पुत्रों दूसरे पुत्रों में संतानों फर्क करना शुरू कर देते हैं तो वहीं राग द्वेष का जन्म होते। माम का पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र जब यही पूछते हैं ना, माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्रों ने इस युद्ध में क्या क्या किया। जब ये भाव मन में आ गया तो विश्वास कीजिएगा राग अर्थात मेरे प्रति, द्वेष पांडु और पांडु पुत्रों के प्रति, वही युद्ध का सर्जन हो गया। नहीं तो युद्ध कभी होता ही नहीं। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध में क्या क्या किया मुझे बताओ, क्या किया मुझे बताओ। यहाँ क्या क्या किया और क्या किया में फर्क है। क्या किया, साधक संजीवनी ये कहती है कि ये वृतांत धृतराष्ट्र 10वें दिन के बाद सुनना शुरू करते हैं। जब भीष्म, तब भीष्म भी बाण से यहाँ पे लेट चुके होती, तो उनको दोबारा से 10 दिन का पूरा भाव समझाता है संजय, फिर करंट में लेके आता है। दूसरे श्लोक में संजय वाच आता है। इस पहले अध्याय में धृतराष्ट्र वाच, संजय वाच और अर्जुन वाच है। हाँ, हल्का सा श्री कृष्ण वाच का अप्रत्यक्ष आपको एक संबोधन मिलेगा जो संजय ही बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा करके संजय बोलेगा, लेकिन गीता में श्री कृष्ण वाच नहीं कहा है। तो इस तीसरे श्लोक में आकर के किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए इस बात को हम जानने की कोशिश करें। अब तक मेरा ग्रंथ भी रेडी हो गया है तो मैं आपके सामने उस ग्रंथ के माध्यम से आपके साथ बात रखने का प्रयास करता हूँ, ग्रंथ भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं कल ये गलतियां नहीं होने दूंगा, कल मैं इसको ढंग से शेयर कर लूँगा तो समय बचेगा हमारा। तो आइए हम लोग आज के इस ग्रंथ के आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ ग्रंथ शेयर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आगे बढ़े। श्रद्धा भाव से साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता को नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आनंद आने वाला है। आप ऑनलाइन पढ़ें धीरे से, इसकी आप हार्ड कॉपी भी मंगा लीजिए। हालांकि ये गीता प्रेस इतने अद्भुत है, मिनिमम कॉस्ट टू कॉस्ट तो सेल करती है, साथ में अपनी पीडीएफ भी, ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको निःशुल्क दे देती है, अधिकांश ग्रंथों की पीडीएफ देती है। तो इनके माध्यम से आप इस प्रशिश को समझें, इस पूरे ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है। पहले अध्याय में कल हमने फिर जिक्र कर लूं आपको। पहले अध्याय का एक पूरा सारांश है कि पहले से लेकर 11वें श्लोक तक पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन है। तो आज चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में क्या करेंगे, उन्हीं नामों का ही हम लोग उल्लेख करने वाले हैं। फिर 12वें से 19वें में दोनों पक्ष की सेनाओं के शंख वादन का वर्णन है। ये बहुत सुंदर घोषणाएं हैं, ये सात्विक घोषणाएं हैं। और 20 से 27 में अर्जुन सेना का निरीक्षण करता है। 28 से 47 तक अर्जुन विषाद में आता है, उसका वर्णन है। और 48वें श्लोक से 63वें श्लोक तक अवस्था का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से आप इस पहले ग्रंथ को आप समझ सकते हैं। कुल मिला के 64 छंद इसके अंदर यूज किए गए जिनके माध्यम से, लेकिन मेरे ख्याल इसमें 48 श्लोक हैं, बाकी अवस्था का वर्णन अलग से बातें हैं, इनके बारे में बात की गई। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इस ग्रंथ को बार बार पढ़ने का प्रयास किया। कल हमने यहीं से शुरुआत की थी, सारी बातें गीता की महिमा के बारे में बात की। जब हम अपने दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तो हमारा कर्तव्य निर्वहन अपने आप हो जाता है। मैं वक्ता के रूप में आपके अधिकारों का निर्वहन कर रहा हूँ, आप सुन करके मेरे अधिकारों का निर्वहन करें, ऐसे ही जीवन का संचालन होता है।
तो भगवान ने गीता के बारे में जो बातें कही है, मैंने कल संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश की थी। आप इसको दोबारा इन ग्रंथ शब्दों को पढ़िएगा। ये प्रस्तावना बहुत ही अद्भुत लिखी गई है और कई वर्षों में बार बार इसको पुनरावर्तित करते हुए, पुरस्कृत करते हुए इस ग्रंथ को पढ़ा गया है, लिखा गया है। तो आइए हम गणेश जी को नमन करते हुए प्रथम अध्याय का हमारा प्रथम 3 श्लोक की हम लोग बात कर चुके हैं। चौथे, पांचवें, छठे श्लोक का हम भावार्थ के साथ, आज उनके अर्थ के साथ करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने अभी चौथा, पांचवा, छठा श्लोक, महाराज श्री ने इस ग्रंथ में जो श्लोक एक मतलब के थे उनको एक साथ दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। आदरणीय गुरदीप जी भी हमारे साथ जुड़े, कई दिनों बाद। गुरदीप सर का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, कैसे। अब दुर्योधन बोल रहा है, याद कीजिए पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोले संजय सिंह कि संजय मेरे और पांडुपुत्र ने क्या किया। दूसरे श्लोक में संजय ये कहता है कि दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के जो व्यूह रचना में खड़ी पांडव सेना थी उसके बारे में कुछ कहा, लेकिन कहते समय भी उसने बुद्धि लगाई, समर्पण नहीं, भक्ति नहीं। वो चाहता था द्रोणाचार्य उत्तेजित हो। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों में बराबर स्नेह रखते, बल्कि मैं कहूं अर्जुन के कारण पांडवों में ज्यादा स्नेह रखते थे, लेकिन अपने धर्म से बंधे हुए वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। लेकिन सेनापति भीष्म होने के बावजूद भी वो दुर्योधन इनकी तरफ गया। किनकी तरफ? द्रोणाचार्य की तरफ, क्योंकि द्रोणाचार्य को कहना चाहता था द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद उनका दोस्त था जो बाद में उनका एक तरह से आपस में संघर्ष हुआ, दुश्मन बन गया। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न की यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति की ताकि द्रोणाचार्य का वध हो सके। तो उनको उत्तेजित करने के लिए कहता है द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता। तो ये बातें उनको कहता है और आगे क्या क्या द्रोणाचार्य से कहता है चौथे श्लोक में। पहले वो पांडव पक्ष के वीरों की बात करता है। कल हमने ये भी बात की कि वो व्यूह रचना में खड़ी भी सही तरह से अपने जीवन का संचालन करते हैं, सही तरह समायोजन करते हैं, तो हमारे छोटे से साधन भी बड़े लग सकते हैं। ये संदेश कल हमें मिला। 7 अक्षौणी सेना भी दुर्योधन को अपनी 11 अक्षौणी सेना से बड़ी लगी। तात्पर्य क्या था कि उन्होंने सुंदर तरीके से अपना जीवन संयोजन किया था। तो गुरदीप जी, अंजलि दीदी, हमारे पास कितने साधन है महत्वपूर्ण नहीं है। हम उन साधनों का समायोजित सदुपयोग करें तो साधन हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। हम और अन्य साधनों की चाह में भागते रहे और जीवन को जिए नहीं, तो ये मुझे नहीं लगता कोई जीवन जीने का सही अंदाज होगा, बल्कि ये कहीं न कहीं हमारा अज्ञानता ही होगी। तो उसको 7 अक्षौणी सेना भी अपने से बड़ी लगती है क्योंकि व्यूह रचना में खड़ी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कल महाराज सिंह ने एक और सुंदर बात की। क्यों बड़ी लग रही है उसको? इसलिए बड़ी लग रही है कि उसकी सेना में मतभेद है। कौरवों की सेना मतभेद, आपका परिवार एक साथ नहीं हो, उनके अंदर मतभेद हो, तो आप किसी से लड़ते समय कहीं न कहीं आप में संशय रहेगा। ये सो नो रहेगा कि नहीं रहेगा? आपका अपने साधन साथ नहीं जुटे हुए हैं, आपके बच्चे, भाई बहन, आपका परिवार आपको लगता नहीं आपके साथ दिल से है कि नहीं है, तो आपका संघर्ष में, सेवा में मन नहीं लगे, साधना में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो अब दुर्योधन की सेना में कौन कौन थे जो युद्ध नहीं करना चाहते थे लेकिन कर रहे थे धर्मवश? आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कई कृपाचार्य के भी नाम लेते हैं, कई विकर्ण जो दुर्योधन का ही भाई था। इन 4 के नाम तो विशेष तौर से आए। 5वां इसमें शल्य का नाम दिया है जो मामा युधिष्ठिर के थे, अर्थात माद्री के भाई थे शल्य, लेकिन छल बस दुर्योधन ने उनको अपनी तरफ कर लिया था। तो इस तरह से ये 5 व्यक्ति ऐसे थे जो युद्ध करना नहीं चाहते लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। और विश्वास कीजिएगा इनमें से बहुत सारे लोग कौरवों की हार का कारण भी बने। आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अर्जुन की सेना में ऐसा नहीं था, पांडवों की सेना में ऐसा नहीं था। सब के सब युद्ध के प्रति एक साथ मिलकर एक भाव से दृढ़ संकल्पित थे। हमारे जीवन में अपने साधनों के साथ हम एक साथ संकल्पित होते हैं तो हमारी विजय सुनिश्चित है। बस आप अपने जितने भी साधन है, कितने साधन है ये मत सोचिएगा, जितने भी आपके साधन, जैसे आप भगवान की पूजा करें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आगे आएगा इसमें सूत्र। आप पत्र पुष्प फल और पानी लेकर के भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। आपको बड़े से बड़ा, महंगा से महंगा प्रसाद या भेंट ले जाने की जरूरत कदापि नहीं है। उसी तरह से
हमारे पास जितने भी साधन हैं वो साधन संपूर्ण है, उनके साथ हम मिलकर कार्य कर सकते हैं। ये सारे भाव हमें कल सुनने को मिले, क्योंकि वो बता रहा है कि इनकी सेना बड़ी विशाल है। उसी सेना का वर्णन हम आज यहाँ सुनते हैं। तो ये मैंने छोटी सी प्रस्तावना आपके सामने रखने का प्रयास किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। अब भीमा अर्जुन समा एक और एक शब्द के साथ भी आप गिन सकते हैं, भीम अर्जुन के समान। वो ये बड़ी बात कह रहा है कि ऐसे ऐसे सूरा मतलब बड़े बड़े सूरवीर है। महेश्वासा मतलब बहुत बड़े बड़े धनुष है। महेश्वासा का मतलब है धनुष वाले, जो भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं। अब सोचिए, इतना युद्ध में भीम अर्जुन के समान है, ऐसी बातें ऐसे डरते हुए कह रहा है। आगे और कहता है, युधानो विराटश्चे द्रुपदश्चे महारथ है। और उसमें कौन कौन है उसके अंदर? युधान। युधान एक बड़े योद्धा का नाम है, जिसको सात्यकी भी कहा गया है। अब सात्यकी की कहानी क्या है? सात्यकी अर्जुन की श्री कृष्ण की चतुरंगिनी सेना के सेनापति थे। पूरी सेना दुर्योधन ने मांग ली, दुर्योधन को पूरी सेना मिली और बड़ा खुश था वो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण नीचे मांगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ में सात्विकी को अर्थात सत्य को अपने साथ लेके, अपने सेनापति को अपने साथ लेके। युधान सात्विकी का नाम है, जिनको युद्ध में यहाँ वर्णन किया गया। तो भीम अर्जुन के बाद सबसे बड़ा योद्धा किसको मानता हो? सात्विकी को। फिर राजा विराट, जो एक तरह से कहा जाए तो आपके अभिमन्यु के ससुर थे, जिन्होंने उत्तरा अपनी पुत्री अभिमन्यु को ब्याही थी। और महारथी द्रुपद, जो द्रोणाचार्य के समकक्ष थे, फिर दोबारा उकसाने के लिए द्रुपद का वो यहाँ पे काम करता। साथ में आप यूं भी समझ लीजिए कि ये द्रुपद महारथी है, उन महारथियों की गणना में भी आता है। अगले महारथियों का नाम है दृष्टकेतुश्चेकितानक। अब चेकितान है, आप विसर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कै का उच्चारण भी साथ जोड़ सकते हैं। गीता परिवार ये कहता है दृष्टिकेतुश्चेकितानक। कानक या कान है, जो आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दृष्ट केतु अलग है और चेकितान अलग नाम है। दृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान। तो काशीराज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके अंदर बात की गई है काशीराज वीर्यवान। तो काशीराज के साथ में जुड़ा हुआ है आपके वीर्यवान, अर्थात बहुत ज्यादा सूरवीर है, उनका नाम इसके अंदर किया गया है। तो दृष्ट केतु एक बहुत बड़े योद्धा थे। चेकिनाक भी, ये सब वीर्यवान का तात्पर्य पराक्रमी। काशीराज भी है और पुरुजित है। और आगे चल के और योद्धाओं की बात करते हैं। पुरुजित कुंती भोजस्य शेभ्यश्च नरपुंगव है। अब पुरुजित अलग शब्द है, कुंती भोज अलग शब्द है। कुंती भोज नाना थे इनके, कुंती के पिताजी थे नाना जी, कुंती भोज का नाम दिया गया इसके अंदर। तो कुंती भोज ये दोनों भाई थे, पुरुजित और कुंती दोनों ही नाना थे, दोनों भाई थे। और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य, यहाँ सेव्य की बात की, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है उनकी बात की गई है। पराक्रमी, विक्रांत शब्द आया पराक्रमी के लिए। तो अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, पहले उच्चारण करते हैं। युधाम युधाम अभिमन्युश्च विक्रांत है, अभिमन्यु का जिक्र है। युद्ध के बाद में अभिमन्युश्च, युधामनुश्च विक्रांत है, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो आइए इन शब्दों को एक एक करके भावार्थ इनका समझने का प्रयास करते हैं। युधामन्यु भी एक बहुत बड़े वीर थे और पराक्रमी उत्तमोजा। देखो दोबारा वीर्यवान का शब्द यूज कर रहे हैं। वीर्यवान बार बार यह है पराक्रमी। यहाँ आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो हमें सामर्थ्य मिला है उसको हम रक्षा करते हैं तो बढ़ता चला जाता है। किन्हीं भी कारण से हम हमारे शौर्य का, वीर्य का अगर इसको श्लिखित करते हैं तो निश्चित कीजिए हमारी कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा भाव कम होता है। उत्तमोजा भी एक वीर का नाम है। फिर आता है सौभद्र, सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु का जिक्र सौभद्र के नाम से। कितनी सुंदर परंपरा है कि माता के नाम से पुत्र को जाना जा रहा है, सौभद्र। अच्छा, सौभद्रा के साथ एक और बात जुड़ी हुई दुर्योधन के साथ है। सौभद्रा, बलराम सौभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, कृष्ण अर्जुन के साथ करना चाहते थे।
तो फिर अर्जुन के साथ विवाह हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के साथ कर दिया। ये युद्ध के पीछे की घटना है, जिनका विवरण भी हम धीरे धीरे इस पहले भाग में लेंगे। अगले भाग में तो हम पूरे हमारे गीता के अंदर चले जाएंगे। द्रौपदी के भी 5 पुत्र हैं, जिनका बाद में युद्ध के बाद में अश्वत्थामा द्वारा वध कर दिया जाता है पांडवों के धोखे में। ये सब सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी है। तो ये इसका भाव आपने समझा होगा, उसके हिसाब से आप अनुभव करें। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एक भावार्थ को और अच्छे गीता के अनुसार समझते। अत्र सूरा महेश वासा भीमा अर्जुन समायुधि, जिनसे बाण बनाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उसका नाम होता है धनुष। ईश्वास कहते हैं धनुष को, महेश वासा, ईश्वास आया है वो धनुष, महा मतलब बड़े बड़े, ये सभी महेशवास है। इनमें बहुत सारा बल लगता है, बाण बहुत सुंदर तरीके से कर, और इस तरह से भीम अर्जुन के समान योद्धाओं की यहाँ चर्चा हुई है, और हम इस तरह से बातें कर रहे हैं। युद्धान है सात्यकी, अर्जुन से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी, भगवान कृष्ण द्वारा देने पर भी वो कृतज्ञ था, इसलिए अर्जुन के पक्ष में रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। तो दुर्योधन के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने की, देखो आप जीवन में जब भी कुछ बोलते हैं, आप राग से बोलते हैं या द्वेष से बोलते हैं, दोनों में नहीं बोलते तो समभाव में स्थापित होते हैं। राग इतना बुरा नहीं, द्वेष उससे ज्यादा बुरा। कई लोग कहते हैं राग के कारण द्वेष पैदा होता है, राग भी बुरा। तो दुर्योधन यहाँ पर अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए कहा कि देखो अर्जुन को देखिए, आपसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है, और आपने अर्जुन को वरदान किया तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा प्रयत्न होगा। इस भी अर्जुन अब इसे इतना स्नेह का पर्व करते कि लोग आपके पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, पर जबकि अर्जुन का शिष्य युद्धान उसी के पक्ष में खड़ा है। युद्धान वो व्यक्तियों में है जो महाभारत के युद्ध में जो चंद लोग बचे थे, उनमें सात्यकी भी थे। बाद में यादव थे, तो यादवों के साथ उनकी मृत्यु। विराटश्चय का बार जिक्र कर दिए गए। विराट युद्ध सब जानते हैं, अज्ञातवास में विराट युद्ध हुआ, गौओं के लिए युद्ध हुआ। सुशर्मा उनके वीर थे, उनको अपमानित हुआ और आपको सम्मोहन से मोहित किया। तो एक तरह से वो जो भी कार्य कर रहा है सारा नीति के अनुसार कर रहा है, ऐसी नीति अपना रहा है ताकि हमारे जो आचार्य है वो थोड़ा क्रोधित होकर मेरे पक्ष में युद्ध करे, कि वो ही राजा विराट है जिससे आप हारे थे। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य कोई बैर भाव नहीं था, कोई देश भाव नहीं था। तो दुर्योधन ये समझता है युद्धान के बाद द्रुपद का नाम लूंगा तो दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे उत्साह से विशेष काम करेगा। द्रुपद से पहले से विराट का नाम है। द्रोणाचार्य चालाकी ने समझ सके विशेषता से युद्ध करे, द्रुपद से पहले लिया ताकि द्रुपद का जब नाम आए तब आप नहीं। या एक विवरण संत देते हैं, राजा विराट, उनके पुत्र उत्तर, श्वेत और संग 3 पुत्र थे, सारे के सारे महाभारत में मारे गए थे। द्रुपदस्य महारथ है, आपने द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, फिर द्रुपद के प्रति द्वेष को याद दिलाते हैं। आपने अपमान किया, उन्होंने आपका अपमान किया, तुम भिक्षु को मित्रता कैसी, और आपको मारने के लिए पुत्र पैदा की है जो आपके पक्ष में खड़ा है। और राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। दृष्टकेतु की बात सुनिए, कितना सुंदर विवरण महाराज श्री दे रहे हैं। ये दृष्टकेतु कितना मूर्ख है, इसके पिता शिशुपाल को, दृष्टकेतु किसका पुत्र था? शिशुपाल का। शिशुपाल कौन था? जिसको 1000 अपराध 100 अपराध माफ करने के बाद श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से काट दिया, हालांकि शिशुपाल उनका रिश्तेदार था, फिर भी ये कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। देखिए जिन जिन के नाम उकसाने के लिए कह रहा है वो अधिकांश द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। विराट की बात करें, द्रुपद की बात करें, धृष्टकेतु की बात करें, चेकीतान है, ये यादव सेना हमारी ओर से लड़ रही है, यादव चेकीतान पांडवों की सेना में खड़ा है। ये यादव दूसरा यादव था जो पांडवों की सेना से लड़ा, वो चेकीतान के नाम से कहा। ये दुर्योधन के हाथों से युद्ध में मारे गए। काशीराजस्य वीर्यवान, ये काशीराज बड़ा ही सूर्य और महारथी है, ये भी पांडवों की सेना में खड़ा है। आप युद्ध सावधान से सीखना क्यों, बड़ा पराक्रमी है। ये काशीराज भी महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से मारे गए थे। पुरुजित कुंती भोजस्य, पुरुजित कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और हमारे और पांडवों के मामा हैं। तथापि इनके पक्ष में पक्षपात होने का ये हमारे विपक्ष में युद्ध होने का, अरे भाई मामा अर्जुन के हैं, तुम्हारे सगे मामा थोड़ी है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं उनको उकसाने के लिए, ये दोनों भी द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। सेव्य नर पुंगव, ये सेव्य कौन है? सेव्य युधिष्ठिर के ससुर हैं,
मतलब पूरा परिवार सब युद्ध लड़ रहा था, इसलिए तो अर्जुन विषाद में आया था। ये मनुष्य में श्रेष्ठ और बलवान है, परिवार के नाते ये भी हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के पक्ष में खड़ा है। अरे भाई, युधिष्ठिर का ससुर है तो उन्हीं के पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन वो वहां पे कह रहा हमारा भी संबंधी है। इसमें एक अच्छी बात है, हम दूसरों के भाइयों के संबंधी को अपना संबंधी मानते हैं, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। युधा मनुष्य विक्रांत, पांचाल देश के बड़े पहलवान और वीर योद्धा युधामन्यु। पांचाल देश जो द्रुपद का देश था, जहां से पांचाली द्रौपदी आई थी, वहां से युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों ही अर्जुन के रथ के प्रयोग रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। इस तरह से बार बार जिक्र कर रहा है। रात में सोते हुए इन दोनों को भी अश्वत्थामा ने ही मार डाला था। सौभद्र है, अब यहाँ अभिमन्यु का जिक्र है, जिन्होंने माता के घर में ही बहुत कुछ सीखा था अर्जुन के द्वारा। ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, ये बहुत सूरवीर है, इनको गर्भ में ही चक्रवेदन की सीख है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च, अब द्रौपदी के पुत्रों का नाम बताया गया है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो इन पांचों पांडवों के रूप में और वीरता में समकक्ष थे। नाम क्या थे? कभी नाम आपको सुने नहीं होंगे, आज पहली बार नाम सुनिएगा इनका। प्रतिबिंद, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये पांचों के पांचों आप इनके पुत्र हैं। अब द्रौपदी ने मेरा हंसी उड़ाकर हृदय को जलाया। आप इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उनका बदला चुकाए। ये कब मरे थे? युद्ध में नहीं मरे थे, युद्ध के तुरंत बाद में रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने पांडवों के धोखे में मार डाला। आगे क्या है? सर्व एव महारथा, सर्वैव के 2 भाग कर लीजिए। सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी है, तो शास्त्र अस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है। युद्ध में अकेले एक साथ 10,000 धनुर्धर युद्धों का संचालन करते हैं, उन वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। महारथी की परिभाषा दी गई है, जो 10,000 धनुर्धार युद्धों का संचालन कर सकता है, उस सेनापति को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। तो द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए, अब देखो एक शिष्य गुरु को जोश दिला रहा है, कितनी उल्टी गंगा बहा रहा है। इसी कारण से उसका जो भी उसका मनोरथ था वो सिद्ध नहीं हुआ। तो पांडव सेना की विशेषता लाई कि दुर्योधन बार बार सोच रहा है द्रोणाचार्य पांडव के पक्षपाती है, अतः पांडव सेना की महत्ता सुनकर वो कह सकते हैं कि इतनी विशेषता है तो उसका संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता भी बताता। तो उम्मीद है आप सब ने इस ग्रंथ को सुना होगा, देखा होगा। आइए, हमारा 2 मिनट लगभग ऊपर हुआ है, आइए हम लोग इनका उच्चारण करते हैं। तो मैं आप सबको अभी पहले अनम्यूट करता हूं, और उसके बाद आप जो भी इसमें से श्लोक का उच्चारण करना चाहें, पहले हम लोग अंजलि दीदी को छोड़ के दूसरों के पास चलेंगे, फिर अंजलि दीदी तो सबका उच्चारण कर ही देगी। तो आइए, आप में से जो कोई भी उच्चारण करना चाहता है अपना अनम्यूट करके उच्चारण करें। तीनों श्लोक बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं। सरला जी बोलना चाह रही है, जी बोले। हाँ बोल। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन च मायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ते उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत। गीता परिवार से सीखा हुआ आपका बड़ा काम आ रहा है, बहुत आभार। गुरुदीप जी, आप भी अनम्यूट करके थोड़ा प्रयास करें। पूरा नहीं सीखे अभी, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा बोला गुरुदीप जी। थोड़ा आप एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करें, आए तो करना चाहिए ना, अच्छा लगेगा। बोलिए बोलिए आप। प्रभु जी, मेरे को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता कुछ भी इसके नहीं, कोई अंदर बात तो। नहीं, आप समर्पण करते हुए बोलिए, बोल पाएंगे आप, निश्चित रहे। हरिओम। अथ शूरा महेश्वचा भीमार्जुना युधि। मेरे को मेरा स्पेक्स भी नहीं मिल कोई रहा। बात नहीं, अच्छा स्पेक्स नहीं है क्या? अच्छा ठीक, बोले। युधोधानु विराट
च द्रुपद च महारथः। बहुत बढ़िया, बहुत ओ, ओके ओके ओके। धृष्टकेतु चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवानः। वीर्यवान बिल्कुल। पुरु जितकुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नृपोड्डवः। पुंगव जी। युद्धामन्युश्च विक्रांत पुत्रमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक संत में जिनके साथ रोज जुड़ा हुआ हूँ, वो कहते हैं संस्कृत का किसी भी तरह से आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी होता है। आपने प्रथम प्रयास किया, ये हमारी बड़ी विजय है कि आपने संस्कृत को पढ़ा। और मैं इसका आपको मैं ग्रुप में भी जोड़ता हूँ गुरुदीप जी, मैं आपको इसका पूरा ये गीता का PDF भेजता हूँ। आप कोशिश करें इनको बार बार पढ़ें, इनके भावार्थ के साथ पढ़ें तो जल्दी इनका अर्थ भी समझ में आएगा और बोलते समय जो शब्द छुपे हुए हैं वो भी हमें अच्छी तरह उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन करूंगा, नित्य 3 श्लोक आप जरूर पढ़ें, हो सके तो याद करने का प्रयास भी करें। और ये मेरे लिए करें, मुझे याद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सब याद करेंगे तो मुझे लगता है मुझे भी याद हो जाएंगे। मैं भी इस तरह का प्रयास आपके साथ साथ कर पाऊंगा। और कोई हमारे साथ है क्या बोलने वाले? कोई और साथी है तो अपना बात रखें, अपनी साथी बात रखें। कोई और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बात रखें, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलें। नित्य मैं अंजलि दीदी से निवेदन करूंगा आप सबके लिए शुद्ध भाव में बोल करके इन तीनों श्लोकों को संपूर्ण करें। अंजलि दीदी। जय श्री कृष्ण। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। चलिए अब हम हमारे अगले क्रम में प्रवेश करते हैं। तीनों श्लोकों में हमने क्या भावार्थ इसका समझा, इनमें क्या कहा गया, इसको कैसे समझा, उसके बारे में आप बताएं। मैं संबंध आपको दे देता हूँ। द्रोणाचार्य ने पांडव की सेना को देखने प्रार्थना के दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखा रहा है। तो कौन कौन से महारथियों के नाम है कोई आप इसमें का विवेचन करें। मैं आपके सामने पूरा श्लोक भी रख रहा हूँ और नीचे का अर्थ भी रख रहा हूँ, तो उनके माध्यम से आप बोलने का प्रयास करें। कोई भी बोले, गुरुदीप जी बोले, कोई बोले इसमें हमने क्या देखा है, शब्दों में, संस्कृत में नहीं बताना, हिंदी में इसका बात बताना। कौन कौन से इनका किस शब्द का क्या मतलब है। सूरा का मतलब होता है बड़े शूरवीर, और सिख समाज में सूरा का मतलब सब समझते हैं ना गुरुदीप जी। सूरा, जय सूरा। मैं कोशिश करूं। हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, मतलब यहाँ पांडवों की सेना का वर्णन किया गया है। पांडवों की सेना में बहुत बड़े बड़े शूरवीर है, जैसे भीमा, सब भीम और अर्जुन के समान शूरवीर है। और युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है, मतलब विराट राजा और द्रुपद राजा जैसे महारथी है। युधानो मतलब सात्यकी, मतलब उसका मतलब मैं नहीं समझती, मैंने पढ़ा है। सात्यकी का क्या मतलब है मैं नहीं जानती, मगर मैंने पढ़ा है। और दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान, दृष्टकेतु और चेकितान काशीराज भी बहुत पराक्रमी राजा है। पुरुजित कुंती भोजस से ये पुरुजित कुंती भोज दोनों भाई है और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य वीर पुरुष है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान, युधामन्युश्च और भी बहुत वीर है और उत्मोजा राजा भी वीर्यवान है। सुभद्र
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी और सूरवीर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सात्यकी युयुधान का ही नाम सात्यकी है, युयुधान का नाम अच्छा। सात्यकी है। सात्यकी यहाँ जिक्र नहीं हुआ है। महाराज श्री ने बहुत सुंदर तरीके से हर योद्धा के पीछे के भाव भी बताए हैं। एक सौ कितने सेनापति थे, वो कब मारे गए, यहाँ तक का जिक्र किया। ये क्यों कर रहे हैं महाराज, क्यों बता रहे हैं? युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अंतोगत्वा बड़े बड़े वीर भी इसमें अपने प्राण त्याग सकते हैं, दे देते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इस वर्णन को सुना। और कोई प्रयास करना चाहें? अंजलि दीदी, आप कह रहे मुझे जो संशय होता है कि आपको जरूर बोलना चाहिए, ताकि संशय, आप जो ही हम संशय का समाधान करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे, तभी भय खत्म होगा। पीछे हटेंगे तो भय और सताएगा। तो आप इसका भावार्थ अपने अंदाज में करें। ये 3 श्लोकों में अ, अ, पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी थे उनके बारे में इन्होंने, संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले महारथी थे, और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी नाम के युयुधान, मीन्स युयुधान मतलब सात्यकी, वो थे। और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सर, ये द्रौपदी के 5 पुत्र मीन्स ये जो 5 अर्जुन, ये नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबके पुत्र हुए ना? हाँ हाँ, द्रौपदी ने इन 5 से 5 पुत्र उत्पन्न किए थे। 5 के साथ 5 पुत्र, तो अलग अलग नाम भी दिए गए महाराज श्री। मैं भी पहली बार नाम पढ़े थे इनके। तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से एक एक पुत्र है ये। पांडवों से, अच्छा। तो ये सभी महारथी इस पांडवों की तरफ से इस युद्ध में शामिल हैं, ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत आप तो बहुत पूरा अच्छी तरह भावार्थ समझ पा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बहुत बोल। अच्छा। यहाँ मैं एक और बात कहूँ अंजलि, हल्का सा ये समझिए कि बात संजय सुना रहा है। संजय क्या है? कमेंटेटर है, सुना रहा है। लेकिन कह कौन रहा है? दुर्योधन कह रहा है। ये सेना कौन दिखा रहा है? ये दुर्योधन दिखा रहा है द्रोणाचार्य को, ताकि उनका उसका भाव भी हम लोग समझे, क्यों दिखा रहा है। और आप किसी भी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी पैदा करनी है तो आप क्या करते हैं? उसकी, आपके साथ दुश्मनी को याद दिलाते हैं। तो ये दुर्योधन यही बुद्धि, कुबुद्धि लगा रहा है यहाँ पे, जो काम नहीं आई। कुबुद्धि कभी काम नहीं आती। यहाँ विराट का नाम लेता है, द्रुपद का नाम लेता है, जितने भी लोग हैं उन सब का नाम लेता है, और कहता है सेना कितनी वीर है, आपको कुछ विशेष करना होगा तभी आप जीत पाएंगे। तो ये दुर्योधन कह रहा है। एक्चुअली संजय सुना रहा है, लेकिन करता कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा। तो ये भाव भी इसमें आप बना के रखें कि जो भी बातें अभी कह रहा, आगे भी अगले 3-4 श्लोक भी दुर्योधन ही कहेगा, दुर्योधन ही उसके अंदर बात करेगा। तो आप इस तरह से उनके साथ बात करके बात बताता है। उम्मीद है आप सबने इनका भावार्थ समझा होगा। अगले 5 मिनट में हम लोग इसका हल्का सा इन 3 श्लोकों का ध्यान करने का प्रयास करेंगे। ये एक अद्भुत दुस्साहस करने का प्रयत्न कर रहा हूँ गुरु कृपा से, कैसे इन श्लोकों के बारे में ध्यान किया जा सकता है। लेकिन आइए ध्यान की परंपरा को निर्वहन करते हैं। भगवान विस्मय ध्यान योग के बारे में पूरी लंबी बात करते हैं। तो आराम से बैठ जाइए। सीधासन लगाने का अभ्यास हो तो सीधासन लगा लें, तो आराम से बैठ जाए। रीढ़ की सीधी हो, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे उसे जाने। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और उसे फिर जाने। हमारे शरीर में धर्म क्षेत्र, हमारे शरीर में समस्त धर्म की प्रतीक, धर्म की रक्षा के प्रतीक सभी देवी संपदा है। अपने शरीर के प्रति बहुत सारा कृतज्ञ हो। अर्जुन का मतलब है अनुराग। श्री कृष्ण स्वयं धर्म है, भगवान है। अनुरागी के हृदय में ही भगवान
जन्म लेते हैं। हम सब अर्जुन हैं, श्री हरि के अनुरागी हैं। हम सब के अंदर देवी संपदा कूट कूट कर भरी हुई है। अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आपके द्वारा इन देवी संपदा का प्रदर्शन हुआ, दर्शन हुआ। जब आपने किसी की प्रशंसा की, किसी की सेवा की, जब आप समभाव में आए, जब आप मुस्कुराए मुस्कान को बढ़ाकर, तब ये देवी संपदा प्रकाशित हुई। माता पिता को नमन करा, गुरु के ज्ञान को साधना में ढाला, हमारे ग्रंथों में जो अद्भुत ज्ञान लिखा हुआ है उसका दर्शन किया, तब हमारी देवी संपदा विकसित हुई। उन क्षणों को, उन पलों को याद करें जब गुरु मिले, ग्रंथ मिला, श्री हरि मिले, उन सब को याद। ग्रंथ के प्रति श्रद्धा, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चारों वेद, पुराण, उपनिषद, सभी के प्रति श्रद्धा का भाव लाएं। मन में संकल्प लें, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति, ऐसी भावना देना कि हम ग्रंथों को पढ़ सकें। जीवन के समस्त गुरुओं को नमन करें। वो सब हमारे देवी संपदा के वाहक हैं, उत्सर्जक हैं, जन्मदाता हैं। प्रथम गुरु माता पिता, शिक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, व्यवसाय में जिनसे पढ़कर आगे बढ़े उन गुरुओं को भी नमन करें। सामाजिक जीवन के गुरु, अध्यात्म के गुरु, सभी गुरुओं को याद करके नमन करें। इन सब ने हम सब में देवी संपदा ही विकसित की है, जिसका नाम सात्विकी है, सत्य है, विराट है, जो 2 पदों वाले द्रुपद हैं, जो भीम अर्जुन के समान, भीम का अनुराग और प्रेम भीम और अर्जुन है। हमारे सात्विक गुणों को याद करें। हमें इस पुर से उस पुर पर विजय दिलाने वाले पुरुजित है। हमारी मातृशक्ति के प्रतीक कुंती भोजस्य है। अंगद की तरह अपने पिता के वधक के पक्ष में खड़े होने वाले धृष्टकेतु है। हम सब के अंदर ये सब विद्यमान है। ये सभी देवी संपदाएं हैं। काशी राज सेव्य सभी हमारे अंदर उन्हीं देवी संपदाओं के प्रतीक स्वरूप हम सब में ही स्थित है। हम ही क्षेत्र हैं, हम ही धर्म क्षेत्र हैं। हम सभी अभिमन्यु हैं। अपनी मां के गर्भ से ही हम संस्कार संदेश लेके आए। हम सब में प्रेम, स्नेह, सेवा, समर्पण, सत्य के रूप में 5 पुत्र हैं, जो हम सब का जीवन का संचालन कर रहे हैं। हम सब इन देवी संपदाओं के साथ महारथी हैं, वीर्यवान हैं, अर्थात हम जीवन के हर एक संघर्ष का मुकाबला करने और विजय पाने में समर्थ हैं। अपने जीवन की समस्त देवी संपदाओं का स्मरण करें,
16वें अध्याय में भगवान हमारी इन 26 देवी संपदाओं को विस्तार से हमारे सामने रखने वाले। तब तक जीवन में जब जब भी सत्य का, समता का, प्रेम का, स्नेह का, कृतज्ञता का भाव मन में आए, इन्हीं देवी संपदाओं की स्मरण करके उनको नमन करना। पूरे शरीर के बार बार धारा प्रवाह ध्यान ले जाते हुए इन समस्त देवी संपदाओं हमारे अंदर हैं ये मानते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए अपने आप को महारथी मान लें। विश्राम। योगेशं सचिदानंदम, योगेशं सचिदानंदम, योगेशं सचिदानंदम, व्रजप्रियं वासुदेवं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापनार्थं धर्म संस्थापनार्थं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीर्यं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। अपनी समस्त देवी संपदाओं के प्रति कृतज्ञ होते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये ध्यान का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयास किया। एक संत ने ये देवी संपदाओं के अलग अलग नामों को हमारे गुणों से जोड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कल वो वाणी पूरी आपको सुना सकूं। ये जितने भी योद्धा हैं धर्म क्षेत्र, हमारे अंदर ही धर्म क्षेत्र है और ये योद्धाओं के नाम हमारे अंदर, हम सब में सब गुण है। हम इनको जीवन में याद रखें, प्रयोग करें। विश्वास कीजिएगा हमें हमसे ज्यादा धनी कोई नहीं हो सकता। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? हमने लगभग 8-9 मिनट फिर लगाए इसके अंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत। ताकि हम इन तीनों श्लोकों का हर भाव अपने अंदर समा सकें। बहुत अद्भुत ग्रंथ है साहब। बहुत इतनी कृतज्ञता होती है जब ग्रंथ को इनको देखता हूँ, नमन करता हूँ जो जो लिखा गया है। और अभी तो सिर्फ प्रारंभिक भाव चल रहा है, इसलिए गीता एक बहुत बड़ा कथा है एक तरह की। इसको क्रमानुसार लेते हुए बड़ा आनंद आता है। गीता परिवार आपको सिखाने के लिए जो सहज है वो पहले लेता है। और बहुत सारे संतों ने 12वें अध्याय को इसे ही शुरुआत की है। ये साधक संजीवनी के प्रशिष्ट में लिखा गया है कि राम सुखदास जी ने सबसे पहले 12वें अध्याय के बारे में ही लिखा, फिर 15वां, 13वां, 14वां, 15वां अलग अलग करके अध्याय की रचना हुई। लेकिन आज हमारे पास शुरू से कथा उपलब्ध है, तो हम शुरू से अगर इस कथा को चलते हैं तो इस कथा के सारे भावों को जोड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमारा भाव है भावार्थ के साथ समझना। हाँ, चलते चलते हम संस्कृत का उच्चारण टूटा फूटा ही करें, कर पाए, अभ्यास कर पाए, कंठस्थ कर पाए, लेकिन मूल भाव है इसके भावार्थ के पीछे छुपे हुए रहस्यों को समझे। जो महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आगे जब दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे तो आप ऐसे ऐसे रहस्यों के सागर में गोते लगाएंगे, आपको लगेगा अब ऐसा कोई ज्ञान का सूत्र कहीं कोई रहा ही नहीं जो इस ग्रंथ में है नहीं। पूरे पूरे उपनिषद, पूरी की पूरी पातंजलि योग दर्शन की बात करें, ब्रह्म दर्शन की बात करें, हर एक ग्रंथ का, रामचरितमानस की बात करें, हर एक ग्रंथ आपको इसके अंदर महाराज श्री के साथ मिलने वाला। तो बस यही प्रयास हमारा रहे। आप सब बड़े कृपालु हैं कि आप सब ने मुझे सहयोग किया। मुझे अकेला पढ़ने में नहीं पढ़ पाता, आप हैं तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, कृतज्ञता करता हूँ। कल ठीक फिर 9 बजे मिलेंगे। ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप हमेशा मिलता रहेगी। ये फेसबुक पे तो लाइव हो ही रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अभी थोड़ी देर बाद पोस्ट हो जाएगा। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको समझ के पढ़ने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरिओम। जय श्री
हरिओम गुरुदेव जी, जब भी समय मिले आइएगा, मैं आपको ग्रुप जी। में जोड़ता हूँ। और ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो बहुत दोपहर का आपने बोला था वो 1 बजे का, तो अगर वो 1:30 बजे हो सके तो बहुत आभार होगा, क्योंकि मेरी हाँ, क्लास देखते हैं 1:30 बजे सर, खत्म हो। मैं समझ रहा हूँ आपका योग की क्लासेस वगैरह रहती है, लेकिन देखता हूँ सर, मेरा एक्चुअली मैं चाहता हूँ शुरू से साधना करके ये ग्रंथ के बारे में चर्चा करने का साहस पैदा करूँ। दिन भर मैं भी व्यवसाय में चला जाऊंगा, तो व्यवसाय हाँ में जी। रहूंगा तो फिर वो भाव नहीं रहेगा, वो व्यस्तता रह जाएगी। अभी मैं हम्म, एकदम सुबह से बगैर साधना करके एकदम शुद्ध स्वच्छ होकर के भोजन का कोई अंश नहीं लेकर के आराम से करता हूँ, तो मुझे आनंद आता है। तो समय के बारे में तो इससे पहले तो हो सकता है, उससे बाद में नहीं, 9 से 10 ही समय उचित रहेगा। अच्छा, बाकी मतलब वीडियो कल देख से करके फिर आप ये कुछ 9 बजे रहेगा? कल से 9 बजे ही रहेगा? हाँ, रोज 9 बजे, रोज 9 बजे, रोज हाँ, 9 बजे। 9 बजे तो सूटेबल है, 9 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाती है, तो बस मेरी भी, योग। इसलिए मेरी भी क्लासें खत्म होती है, 9 से 10 का समय रखा है, और माताएं भी निकल के आ सकती है, सुन सकती है। लोग इसमें फेसबुक को चलाते हैं, मैं सोचता हूँ उसमें कुछ हो सके तो फेसबुक चलाते हैं, ये सुन ले तो उनको अच्छा लगे, हम्म, उनका कल्याण हो। बहुत- गीता का एक शब्द, एक श्लोक भी हमारा कल्याण करने में समर्थ है। ये आगे चल के आप देखने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।